तो साइल आया इमाम की खिदमत में, तो मौला खाके शिफा की बड़ी फजीलतें सुनी। मैंने फरमाया कोताही तुम करते हो, इल्ज़ाम खाक पे देते हो, किस तरह लेके आ रहे हो, कहाँ रख के ला रहे हो, वो लगेज जिसमें खाक रखी है, तुरबत रखी है, वो किस अंदाज से तुम तक पहुँचा है। यह है खाके करबला, अबा अब्दुल्ला के शहर की खाक। हाँ अजीज़ों, इसमें लहू है हुसैन इब्न अली का, अबा अब्दुल्ला का लहू है। कैसी खाक कहलाई कि खाके शिफा हो गए। और कैफियत देखो कि अजीब खाके शिफा है ना। जो गए हो करबला, मौला तुम सबको लेके जाए। मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस जिक्र के वसीले से तलब करता हूँ मौला आप सबको इसी बरस अपने रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। लेकिन याद रखना, कल्ब की गहराई से हुसैन की ज़ियारत मांगोगे तो होगी ही। याद रखना, असबाब की फ़िक्र ना करो, नियत करो खुलूस से दिल के साथ, असबाब अबा अब्दुल्ला फराहम करेंगे। याद रखना, बाग आता है जब आप मकाम इमाम ज़माना से आगे जाते हो तो एक बाग आता है, उस बाग को बाग इमाम सादिक कहते हैं। मकाम इमाम ज़माना से आगे बाग इमाम सादिक। जब जाना ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब जाओ तो यूँ ही टहल के वापस ना आओ। जो रूहानी कारवान हो उससे पूछो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, हदीस है, कुरान की आयत है, कोई तारीख़ का वाक़या है, कोई कौल है, क्या लिखा हुआ है। तो बाग में मुख्तलिफ़ हदीसें लिखी हुई हैं। जब आप अंदर वारिद होते तो खाके शिफा है। कैसी कि रिवायत का फ़िक्रा है कि एक शख्स आया इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम से, इमाम की बारगाह में कहने का फ़र्जंद रसूल कुछ फरमाइए, नसीहत फरमाइए। तो इमाम ने फरमाया सुनो, हमारे हर चाहने वाले के घर में थोड़ा सा फ़ुरात का पानी और थोड़ी सी खाके शिफा ज़रूर होनी चाहिए। मौला क्यों? कहा जब नौमौलूद पैदा हो, न्यूबॉर्न नौमौलूद पैदा हो, तो थोड़े से फ़रात के पानी में बिल्कुल थोड़ी सी खाके शिफा मिला के बच्चे के तालू पे घुट्टी दो। ये तो समझते हैं ना, बुजुर्ग तो जानते हैं घुट्टी देना, घुट्टी दो। साहिल ने कहा फर्जंद रसूल फ़ायदा क्या होगा? तो इमाम ने कहा कई फ़ायदे हैं, लेकिन तेरी हद तक बता देता हूँ। जी मौला। कहा सुनो, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तुम नौमौलूद को थोड़े से फ़रात के पानी में मिला के खाके शिफा की घुट्टी दोगे तो इसका फ़ायदा ये, एक फ़ायदा ये होगा कि पूरी दुनिया बेदीन होके मर जाए, ये बच्चा हमारा होके मरेगा। पूरी दुनिया बेदीन होके मर जाए, ये बच्चा हमारा होके मरेगा। हाँ, तो तुरबत मौजूद होनी चाहिए, खाके शिफा मौजूद होनी चाहिए। खाके शिफा को दवा कहते हैं ना। कैसी दवा है? हाँ, मेडिकल साइंसेज ने बड़ा तरक्की कर लिया, बहुत तरक्की कर ली। यानी यहाँ कोई मर्ज दुनिया में आता है, फिर मेडिकल साइंसेज इंगेज होती है और फिर दवा को ईजाद कर लेती है ऐसा या नहीं? है ना। गुज़िश्ता बरसों में जो वबा फैली और सारे मामलात हुए, उसकी भी वैक्सीन और उसकी भी चीज़ें दरियाफ्त हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो भाई, जवान जितने बैठे हो कम से कम तुम बोलो, हुआ ना ऐसा? मैंने बहुत बोझ डाल दिया जहनों पर, वापस आ रहा हूँ, हुआ ना ऐसा? इतनी तरक्की के बावजूद भी मेडिकल साइंसेस जब दवा तैयार करती है तो उस दवा पे दो चीजें लिखती है। एक, जिस तारीख पे दवा सादिर हुई है, दूसरा डेट ऑफ एक्सपायरी है। और तुरबते करबला का मामला क्या है? खाके शिफा का मामला क्या है? अजीजों याद रखिए, तो सुल्तान करबला ने अपने साथियों से कहा, कल की गुफ्तगू, कि ऐ मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात, ऐ मेरे साथियों हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। ये कोई मामूली फिक्रा नहीं है और कहने वाला भी कोई आम बशर नहीं है। अब अब्दुल्ला फरमा रहे हैं नहनु ऐनुल हयात, हम वो हैं जिनसे जिंदगियां फूटेंगी। और गाजी ने जब साहबी को, अब अब्दुल्ला के साथियों को मुतवज्जी किया तो क्या फरमाया? अंतुम लुब्बुल बरिया, ए हुसैन के साथियों तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो, चुनाव हो, चुना गया है। अब अब्दुल्ला के साथियों को चुना गया है। अजरुकुम अल्लाह, आपने यहां तक सुना। अब कैसे कैसे असहाब थे, मैंने कहा था ना कल कि अब अब्दुल्ला ने फितरत बदली। मौला के एक सफीर का जिक्र तो आपने सुना, अब अब्दुल्ला के सफीर का इसमें गिरामी, हाँ हाँ बोलने में ना शर्माओ, बोलो, हजरते मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम की हस्ती भी कोई छोटी हस्ती नहीं है।
अब अब्दुल्लाह का एक फ़िक्रा जनाब मुस्लिम के लिए कि अफजल मिन अहल बैती व सिक़ती, उसे भेज रहा हूँ जो मेरे अहले बैत में मेरे बाद अफजल है। देखो अब मौजू इसी तरह चलेगा। उसे भेज रहा हूँ, सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो बदल देता हूँ। उसे भेज रहा हूँ अफजल मिन अहल बैती, जो मेरे अहले बैत में अफजल है। व सिक़ती, अब मुझे नहीं पता जाफर तैयार के जवान इस जुमले को कैसे सुनेंगे। व सिक़ती, मुझ हुसैन के एतमाद की जगह है, मुझ हुसैन के एतमाद की जगह है। और जब जनाब मुस्लिम ने अब अब्दुल्लाह का तारुफ कराया ना, तो कूफे में पहला खुतबा जनाब मुस्लिम ने दिया, जिस खुतबे की सहर बयानी के नतीजे में 18,000 हाथ बैत के लिए आगे बढ़े। उस खुतबे में जब जनाब मुस्लिम ने अब अब्दुल्लाह का तारुफ फरमाया तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया, सुनो, जानते हो मैं किस हुसैन का भेजा हुआ सफीर हूं? मेरा आका और मौला, मेरा सैयद और सरदार कौन है? मुस्लिम फरमाते, कलीमिल कुरान अल मुनाजिबिर रहमान कासिम कुल्ल खैर अल मुफ्तरिद तातहु वला जिन्ने वल इंसे वल वहशे वत्तैर। सुनो, मैं उस हुसैन का भेजा हुआ हूं, कलीमिल कुरान, जो कुरान से गुफ्तगू करता है। या साहिब ज़मान, पीछे वाले अहबाब सारे साथ हो मेरे। कलीमिल कुरान, जो कुरान से गुफ्तगू करता है। अल मुनाजिबिर रहमान, जो रहमान से सरगोशियां करता है। कासिम कुल्ल खैर, हर खैर का बांटने वाला मेरा मौला हुसैन है। हर खैर का बांटने वाला मेरा मौला हुसैन है। कौन कह रहा है? कासिम कुल्ल खैर। अब उठाओ कुरान से फहरिस्त, किस किस को कुरान ने खैर कहा? मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं मंजिल की तरफ। किस किस को कुरान ने खैर कहा? हाँ, और जनाब मुस्लिम इब्न अकील फरमाते हैं, हर खैर मेरा हुसैन बांटता है। हर खैर मेरा हुसैन बांट रहा है। किस किस को कुरान ने खैर कहा? जाओ जाके अब देखना, ठीक, कुरान ने जिस जिस को खैर कहा। जो अब भी साथ नहीं आया उन जवानों को साथ लेता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नमाज जनाजा सब ने पढ़ी है ना? सबके जहनों में नमाज जनाजा के जुमले हैं ना, कि जब आलिम दीन तशरीफ लाते हैं। अच्छा, खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं, कह रहा हूं, इतने मजमे में कह रहा हूं, मेरे मकतब का पेश नमाज मेरे सर का ताज है। पेश इमाम मेरे सर का, मेरे मकतब का पेश इमाम मेरे सर का ताज है। वो उठे तो उठो, वो बैठे तो बैठो, वो सजदे में जाए तो सजदे में जाओ, यानी उसकी तरतीब से हट के कुछ नहीं कर सकते। उसके पाबंद हो अगर जमात से नमाज पढ़ रहे हो। हाँ, तो ये आलम है उसका जिसे मैंने और तुमने इमाम बनाया है। पाबंद है हम उसके। वो उठे तो उठे, वो बैठे तो बैठो, ऐसा है कि नहीं? उसके हम पाबंद हैं जिसे हमने इमाम बनाया। खुद सोचो ना, जिसे अल्लाह ने बना के भेजा हो। रूहानी आते हैं, आलिम आते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए। अब अब्दुल्लाह के लिए जनाब मुस्लिम ने क्या फरमाया? कासिम कुल्ल खैर, हर खैर का बांटने वाला है मेरा हुसैन। जब जनाजा पढ़ाने के लिए रूहानी कारवान आते हैं, आलिम दीन आते हैं, रूहानी आते हैं, तो वो एक जुमला कहते हैं, क्या? अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला अहसनतुम, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। पालने वाले, हम गवाही देते हैं ये खैर वाले का जनाजा है। जनाब मुस्लिम तारुफ करा रहे हैं, कलीमिल कुरान अल मुनाजिबिर रहमान कासिम कुल्ल खैर अल मुफ्तरिद तातहु वल जिन्ने वल इंसे वल वहशे वत्तैर। मैं उस हुसैन का भेजा हुआ सफ़ीर हूँ कि जिसकी इताअत जैसे इंसानों पे वाजिब, वैसे जिनों पे वाजिब, वैसे वहशी दरिंदों पे वाजिब, वैसे हर उड़ने वाले पे वाजिब। ये है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती। हर उड़ने वाले पे हुसैन की इताअत वाजिब है, जिनों पे हुसैन की इताअत वाजिब है, वहशी दरिंदों पे हुसैन की इताअत वाजिब है, इंसानों पे हुसैन की इताअत। ये तारुफ किसने कराया? जनाबे मुस्लिम ने। इस सफ़ीर का जिक्र आप सबने सुना, लेकिन वो भी कभी मौला ने फुर्सत दी तो खुद सरकार मुस्लिम की फ़दाइल बयान करूंगा। लेकिन आपने सुना तस्करा जनाब मुस्लिम का, हमेशा मसाइब के जेल में सुना, लेकिन जिक्र तो सुना ना। एक और हस्ती हैं, उनका नाम है कैस इब्ने मुस्सहर, ये भी मेरे मौला के सफ़ीर हैं। और एक और हस्ती हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने यक्तर, ये रसूल के सहाबी हैं। किसके? रसूल अल्लाह के सहाबी हैं हुसैन के साथ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने यक्तर ये भी शहीद हुए। जब जनाब मुस्लिम की खबर कोई नहीं आई ना, हैं सहाबी, तो अब अब्दुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने यक्तर को भेजा। सुनेंगे तस्करा? सारे सुनेंगे जो बैठे हुए। अब अब्दुल्लाह सलामत रखे, कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने यक्तर को भेजा, कहा आप जाइए, हैं सहाबी नबी के, हैं हुसैन के साथ, हाँ हैं हुसैन के साथ।
सहाबा में शुमार है रसूल अल्लाह के। हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर चले। हाँ, क़िबला आज़र हसन ज़ैदी साहब का जुमला है कि हुसैन के साहबी में और रसूल के साहबी में आओ और जाओ का फ़र्क है। नहीं पहुंचा पाया ना, आओ और जाओ का कहा भाई, वो बुलाते रहे आओ, वो आए नहीं। हुसैन कहता रहा जाओ, वो गए नहीं। मेरा जुमला नहीं, आज़र हसन ज़ैदी साहब का। खुदा इसका सवाब उन्हीं को इसाल करता हूँ, परवरदिगार उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदी दे। बहरहाल तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर को भेजा कि जाओ, जाइए, जनाब मुस्लिम की कोई खबर नहीं आ रही थी, खबर लेके आई। तो मकाम सालबिया पर हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर आई। अब्दुल्ला इब्न यख्तर जा चुके थे। तवज्जो, एक एक जवान एक एक दोस्त करे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर जा चुके थे, गिरफ्तार हुए कूफा में, असीर किए गए, लेके चले इब्न ज़ियाद के दरबार में। तो लोगों ने कहा इब्न ज़ियाद ध्यान रहे, ये नबी का साहबी है, ये नबी का साहबी है। कहाँ, ठीक है देखेंगे। असीर हुए जनाब अब्दुल्ला इब्न यख्तर, लेके चले इब्न ज़ियाद के दरबार में, असीर होके लाए। कहा भाई अभी तुम, आसान सा मामला है, अभी तुम हुसैन और अली से बारात का ऐलान करो, बेजारी का ऐलान करो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर ने कहा अच्छा, जान बख्शेगा? कहाँ, इतने दरबारियों के सामने बोल रहा हूँ, बख्शूंगा। कहा ठीक है, करूँगा। अब तो वो बड़ा खुश हो गया कि अभी तक तो पैसे दे दे के बुलवा रहे थे, मर्जी है भाई तुम्हारी, मैं तो बस इशारा कर सकता, पैसे दे दे के बुलवा रहे थे। हाँ, ये तो खुद ही तैयार हो गया, और इतनी बड़ी हस्ती अब्दुल्ला इब्न यख्तर नबी के साथ। तो कहने लगा करो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर ने कहा इब्न ज़ियाद इतनी जल्दी भी क्या है, ये इतने से लोग हैं, जरा पूरे कूफा में मुनादी तो करा, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, जरा पूरे कूफा में मुनादी तो करा। इब्न ज़ियाद तो खुश हो गया, कहने लगा भाई ये तो मामला ही अजीब है। कहा जल्दी जल्दी कूफा में मुनादी करो, सब दारुल अमारा पे आ जाए। हाँ, पूरा मजमा जमा हो गया। जो हुसैन के चाहने वाले जो पोशीदा थे, छुपे हुए थे, वो सारे के सारे आए और देख रहे थे कि ये अब्दुल्ला इब्न यख्तर क्या बोलेंगे, क्या कहने जा रहे हैं। हाँ, सबकी अजीब कैफियत थी, पूरा कूफा जमा हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर को दारुल अमारा पे ले जाया जा रहा था, और अब्दुल्ला इब्न यख्तर अजीब निगाहों से, तुंदी निगाह से इब्न ज़ियाद को देख रहा था। और जनाब अब्दुल्ला इब्न यख्तर दिल में ये सोच रहे थे, इब्न ज़ियाद देख अभी तेरे साथ होने क्या जा रहा है, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अभी तेरे साथ होने क्या जा रहा है। तू किस ज़ोम में है कि हाँ हम बेजारी का ऐलान करेंगे। शायद तू ये सोच रहा है, मजमा जमा था, सब हक्का बक्का खड़े थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न यख्तर क्या बोलेंगे। इसी असना में अब्दुल्ला इब्न यख्तर दारुल अमारा की बुलंदी पे पहुंचे, पीछे सिपाही खड़े थे। एक मरतबा हकीराना निगाह से इब्न ज़ियाद को देखा और कहने लगे, ऐ लोगों, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जाने, मैं रसूल का साहबी अब्दुल्ला इब्न यख्तर हूँ। ऐ लोगों, हुसैन की नुसरत करना तुम पे वाजिब है। ऐ लोगों, ये बदलेहात का बेटा है, ये सुमैया का बेटा है, ये इब्ने मरजाना है, इस पे खुदा की लानत हो। ये कहना था कि बौखलाहट मच गई। एक मरतबा धक्का दिया गया इब्ने यख्तर को। इब्ने यख्तर ने निगाहों से इब्ने ज़ियाद को देखा, कहा जा कयामत तक के लिए तुझ पे तौखे लानत और मलामत डाल दिया। साहिब जा जिंदगी भर के लिए कयामत तक तुझ पे तौके लानत और मलामत डाल दिया। ये है सहाबी हुसैन का।